तो कल का हमारा कुछ बच गया था, रह गया था, उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पास आए थे हम लोग, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना था, इसमें इसका डिस्टेंस मेज़र करना था और इसको और वहाँ पर पुट करना था, है ना। तो इसका पहला लेग और दूसरा लेग के बीच डिस्टेंस को मेज़र करना है। तो आप डायमेंशन टूल का यूज़ करेंगे। हम सेंटर टू सेंटर इसका डायमेंशन मेज़र करेंगे। अच्छा, जो अंदर का पार्ट होता है उसको देखने के लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की है के। ये जो दिख रहा है अंदर का पार्ट, फिर वापस के प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगा। तो ये 6 फीट डिस्टेंस पे है। हम 3 किलोवाट का सिस्टम बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ से डिस्टेंस होता है 8 फीट, ठीक है। तो इसे हमें 6 2 8, तो 2 फीट हमें इसे क्या करना है, साइड करनी है। ये 1 फीट इसी में अब माउस को छोड़ देंगे, फिर हम यहीं पे इंटर करेंगे 2 फीट, फिर इंटर। तो ये हो गया 8 फीट। देखो ये डायमेंशन हो गया। अब इसको आपको सेम डिस्टेंस पे मूव करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पर सेंटर में क्लिक करेंगे, राइट साइड इसको रेड एक्सिस में मूव करेंगे, जो कि वहाँ पे दिख रहा है आपको ये रेड लाइन। ये शिफ्ट प्रेस किए। शिफ्ट प्रेस करने के बाद उसमें लाइन तो पहले से बना है तो वो सेंटर में चले जाएगा। अब आप जूम करेंगे, यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देंगे और शिफ्ट बटन छोड़ देंगे तो वो उसके सीधे लाइन में चले गई, ठीक है। वैसे ही ये भी सीधे लाइन में है। अब ये वाला डिस्टेंस हमने मेज़र कर लिया है, 8 फीट होनी चाहिए। वैसे ही इसको भी 8 फीट होनी चाहिए। 8 से 9 फीट होता है, मिनिमम हम 8 फीट ही रखते हैं। इसका भी हम डायमेंशन क्या करेंगे, यहाँ से मेज़र कर लेंगे सेंटर टू सेंटर। ये इसका सेंटर मिड पॉइंट, और फिर हम यहाँ जाएंगे सेकंड पॉइंट, एंड पॉइंट के लिए यहाँ क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अपनी तरफ माउस खिसकाएंगे, 9 फीट में है, ठीक है। तो हम इसे 1 फीट कम करेंगे, इसको भी करनी है। तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर हम इसे मूव करेंगे, एक साथ दोनों मूव होगा। हमें कितनी करनी है, 1 फीट। आप कहीं से भी पकड़ के इसको 1 फीट कम कर सकते हो इस तरह से। तो दोनों का डिस्टेंस मेंटेन हो गया, है ना। तो ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ानी है। यहाँ से पकड़ लिए, हमें यहाँ थोड़ी आगे बढ़ानी है। फिलहाल इसकी प्रेस करता हूँ, यहाँ से पकड़ेंगे ताकि वो उसी पैरेलल में, देखो पिंक कलर आया जो कि होता है पैरेलल के लिए। अब इसमें हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे। अब आप कहीं भी करो वो जो है चेंज नहीं होगा अपनी जगह से। तो ये हमें करना था कितना, थोड़ा सा, लगभग 1 फीट ही करना था, ठीक है। अगर शिफ्ट छोड़ दोगे तो वो हट जाएगा अपनी जगह से, तो ये नहीं करेंगे। स्किप दबाता हूँ मैं। ये लाइन आया, हाँ ये लाइन आया। आप 1 फीट आगे बढ़ानी थी तो हम 1 फीट इंटर कर देंगे। ये हो गया 1 फीट। और इसको हमें जो है
यहाँ पास ज्वाइन करनी है, सामने की ओर नहीं। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें राफ्टर तो लगा दिए, सेम राफ्टर हम इसमें लगाएंगे। तो सेम के लिए क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे जो कि कंपोनेंट पहले से बना हुआ है ना। अब इसको कहाँ से पकड़ के उठाएंगे, यहाँ से पकड़ के उठाएंगे ताकि वो एग्जैक्ट उसी जगह जाए। क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, अब ये हाँ रेड एक्सिस आया, इसको शिफ्ट प्रेस किए, अब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ हम क्लिक करके छोड़ देंगे, ये हो गया राफ्टर। अब ऐसे ही पर्लिन लगाना है। पर्लिन को हम जो है इस पैनल में लगाएंगे, ठीक है। दूर कर लेते हैं पैनल को। अब देखो पैनल को इधर से हम नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए फ्लिप टूल का यूज़ करेंगे और ये वाला, ये पलट गया। अब हमें राफ्टर लगानी है ये वाले में और ये वाले में, ठीक है। कितने का लगानी है, वही जो उसमें राफ्टर लगा है उसको बीच में लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा रेक्टेंगल लेंगे। रोटेटेड रेक्टेंगल कहाँ पर है, और रोटेटेड रेक्टेंगल ये रहा। तो यहाँ से हम करेंगे कितना, 30 mm। नहीं, कितना था, हम लोगों ने कितना लिया था यार, और 1 मिनट हम मेज़र कर लेते हैं, कल कितने लिए थे, स्किप कर लेते हैं इसको। और 60 और 40 का लिया था, है ना। 60 और 40 mm का लिया था, तो हम वही लेंगे। ये क्लिक किया, ये 30 mm, ये इंटर हो गया 30 mm। ये क्या हो रहा है यार, हैंग हो रहा है क्या, 1 मिनट देखते हैं। इसकी रोटेटेड रेक्टेंगल, रेड एक्सिस में करता हूँ, 30 mm, 0 डिग्री, ये हुआ। अब इसको हमें करनी है कितना, 60 mm, है ना, 60 mm और कितना, 90 डिग्री। यस, ये हो गया हमारा मेज़रमेंट। इसका मेज़रमेंट अपन देख लेते हैं एक बार। ये मेज़रमेंट इसका भी क्या है, ये 12 कुछ होना चाहिए था ना। एक मिनट, तो ये हमारा जो है क्या है, एक मिनट, ये हमारा राफ्टर का
लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसे ही हम यूज़ करेंगे। 1969 और 0.1312 ये इसी का यूज़ करेंगे। अच्छा, आप ऐसा ना बना के क्या कर सकते हो, इसको डिलीट मारते हैं सबसे पहले, इसको डिलीट, रोटेटेड रेक्टेंगल, ये कितना करना था, इसे करना था 0.1312 फीट, कॉमा 0 इस तरह से। और इसको करना था इसको कितना करना था यार, आप देख लो यहाँ से कितना किए हम लोगों ने। ये 1969 ठीक है। है ना, तो 0.1969 फीट, कॉमा 90 डिग्री, ये बन गया। इसको हम कॉपी करेंगे मैक ग्रुप, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, कम से कम इसको ले लेते हैं हम, 4 फीट रहता है हमारा लगभग पीवी, तो हम इसे 5 फीट कर लेते हैं, ये इंटर। अब इसको हम कंट्रोल X करेंगे और इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसी में लगाएंगे हम, ठीक है। कंट्रोल V यहाँ पास प्लेस कर दिए, ये हमने फिक्स कर दिया। सेम इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसको कंपोनेंट बनाएंगे, PURLIN पर्लिन, और इसी को कॉपी कर देंगे, मूव कंट्रोल, कहाँ पर लगाना है, यहाँ पास, तो इसे एग्जैक्ट होल के पास में प्लेस करेंगे, क्योंकि इसी में जो है शिफ्ट दबाकर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पास प्लेस करेंगे, ये प्लेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाहर निकलते हैं, हम इसको ग्रुप कर देंगे, फिर मैक ग्रुप, इसके अंदर जाएंगे हम, और ये जो जितने भी गाइड है उसको हम डिलीट मार देंगे इरेज टूल की मदद से, इस तरह से, ठीक है। ये जितने भी गाइड है, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया, ये तो बार बार वो नहीं दिखेगा। हाइड तो कर सकते हैं, लेकिन हाइड नहीं करते गाइड को, क्योंकि आप कुछ फिर बनाओगे तो वो फिर आ जाएगा। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे, ठीक है। ये फ्लिप हो गया। अब इसको हम लगाएंगे
ये कंट्रोल एक्स करते हैं इसको। अब हमें यहाँ पास लगाना है पैनल को, तो इसके अंदर जाएंगे क्योंकि हमने ग्रुप किया है इसको, है ना। यहाँ पर वी करेंगे पेस्ट, ठीक। और तो सबसे पहले इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आपको पता है टूल, शॉर्टकट की क्यू प्रेस करेंगे। ये यहाँ से हम इसको 90 डिग्री में मैनुअली करने के बजाय हम नंबर इंटर करेंगे इस तरह से। 90 डिग्री में ये प्लेस हो गया। उसके बाद हमने इसको किया था क्या 20 डिग्री, है ना। तो वैसे ही हमें इस पैनल को भी 20 डिग्री में रोटेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, ये देखो ऐसे में ग्रीन एक्सिस की ओर हो जाएगा। तो आप एरो बटन का प्रेस करेंगे, राइट वाला क्लिक करेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट चूज़ किए। अब इसको हम 20 डिग्री में घुमा देंगे। कितना चाहिए था 20, मैनुअली हम डालेंगे इसमें, नंबर से इंटर करके हम 20 डिग्री करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप लिख भी सकते हो अपने जानकारी के लिए, जैसे टेक्स्ट था ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो 20 डिग्री, 20 डिग्री, ये हो गया। आप एक बार और चाहो तो ये प्रोटेक्टर से आप देख सकते हो। प्रोटेक्टर केवल जो है आपको देखने का या गाइड बनाने का काम में आता है। ये ग्रीन लाइन, अब यहाँ से हम ये देखेंगे तो देखो 20.1 दिखा रहा है। ऐसे कैसे दिखा रहा है यार 20.1। इसको फिर से हम मेजर करते हैं। ये यहाँ से ग्रीन एक्सिस, फिर ये देखो 20, क्योंकि हमने जो है की बटन प्रेस कर दिया है जिसकी वजह से लाइंस आ रहा है। तो गलती हुआ था, इसमें ऐसे चला गया था हमारा लाइन, इसलिए वो 21 दिखा रहा था, ठीक है। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं मूव टूल से यूज़ करके, ये यहाँ पास लगा दिए। अब यहाँ से हम इक्वली करने के लिए भी उसका यूज़ करेंगे। अच्छा 1 मिनट, ये आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जो ये लेग लगता है, जो ये लेग है, ये लेग ऐसे काम, मतलब इसे ऐसे लगाना होता है, जो पैनल है उसके सेंटर में लगाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे कहाँ पास है। ये यहाँ पास है, ये मिड पॉइंट है पीवी का। ये बटन प्रेस करके हम इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अब पैरेलली ये है, शिफ्ट प्रेस किए और हम इसके सेंटर में रखेंगे, ये सेंटर मिड पॉइंट। तो ये पीवी के सेंटर में हो गया। तो ऐसे ही सेंटर में रखना होता है। अब इतना ही हमें इसे नीचे बढ़ाना है ना। इसके नीचे जाएंगे, इसका हम अंदर जाएंगे, इसके पुश पुल टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ कॉर्नर को पकड़ लिए, कॉर्नर को पकड़ने के बाद आप खींचेंगे और इस कॉर्नर में ऐसे छोड़ देंगे। इस पेज बटन प्रेस करेंगे, मतलब हम
सिलेक्शन टूल को कभी भी काम करेंगे, अगर किसी चीज़ सेलेक्टेड है उसको छोड़ना है तो आप स्पेस बटन दबा दो। जैसे ये टूल है, अब इस टूल का मुझे काम नहीं है तो मैं स्पेस दबाऊंगा, फिर ऐसे घुमाऊंगा। वो टूल, ये जो पेन टूल आता है वो मैं माउस का हमारा व्हील है ना, उसको प्रेस करके मैं ऐसे मूव करता हूँ, घुमाता हूँ देखने के लिए। अब हम इसके बाहर निकलेंगे तो साइड में क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ से हमने सेंटर कर लिया। अब इसको इधर से भी सेंटर में करनी है, इधर से पैनल को, ठीक है। तो यहाँ से आप पैनल में जाएंगे, फिर यहाँ पैनल का मिड पॉइंट पकड़ेंगे, ये है मिड पॉइंट, ये पकड़ लिया। फिर ऐसे ही पैरेलली रेड एक्सिस में आएगा इधर, और आपको इसके सेंटर में फिर लगा देना है। ये क्लिक किया, छोड़ा मैंने शिफ्ट, तो इस तरह से पीवी लगता है। अब सभी और पीवी को लगा लेते हैं साइड में, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, ये पीवी पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ा, कंट्रोल दबाया, इसको मैंने मूव किया, इस कॉर्नर में रखा। अब देखो दोनों पैनल के बीच हमें गैप रखनी होती है कम से कम 1 इंच। फिर इसे साइड किए, मतलब मैं मूव टूल का यूज़ करके अभी छोड़ दिया हूँ। अब इसमें हम इंटर करेंगे 1 इंच, डबल कोट इंटर, इस तरह से। और आप जब इसमें देखना होगा तो डायमेंशन टूल का यूज़ करके आप जो है इसमें इस तरह से देख सकते हैं। ये तो 1 इंच के लिए ये लिखता है 0.0833 फीट। अब इसी तरह से फिर हमें एक और लेनी है। अब देखो एक बार गैप कर दिया तो हम मूव टूल का यूज़ यहाँ से करेंगे, क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, फिर हम इसको मूव करेंगे और इसके कॉर्नर में फिर रख देंगे, तो वो गैप ऑटोमेटिक आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये जो है इसका राफ्टर थोड़ा दूर में है ना, तो इसे अंदर जाके हमें जो है इसके सेंटर में लाना होगा पीवी के। ये इसका मिड पॉइंट है, इसे रेड एक्सिस तक शिफ्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे। अब इसके मिड पॉइंट जहाँ है उसको ढूंढो, इस तरह से ऐसे, हाँ ये आया, ये यहाँ पे क्लिक किए, शिफ्ट बटन छोड़ देना, ये हो गया। वैसे ही इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके उसे सेंटर में लाना होगा। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, की बटन प्रेस करो, यहाँ से मूव टूल यूज़ करो, सेंटर को पकड़ो, फिर इधर शिफ्ट करो लेफ़्ट साइड। देखो रेड एक्सिस आएगा तभी करनी है, ये शिफ्ट दबाया मैंने, फिर यहाँ पर मैं इसके सेंटर में इसे प्रेस कर दिया, शिफ्ट छोड़ दिया, ये इसके सेंटर में आ गया। की बटन प्रेस किया, डॉटेड लाइन है इसको हटाया, ठीक। अब इसी को सेम हम जो है कॉपी कर देंगे इधर, ठीक है। जिसके तो एक साथ क्या होगा, ये दोनों पैनल भी कॉपी हो जाएगा। मूव टूल यूज़ करेंगे, मूव टूल प्रेस किया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, ये इसके कोने में आया, यहाँ पे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे गैप रखना रहता है हमें लगभग 1 फीट, 1 फीट का गैप देना होता है, या फिर 1.5 फीट का भी रखना पड़ता है। ये क्लिक किया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है,
डायमेंशन 1 फीट है, ये आप मेजर करके रख लेंगे, मतलब शो करेंगे, जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि इसके बीच में कितना गैप है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा 3 किलोवाट का पैनल। लेकिन इसके अंदर का पोर्शन बचा हुआ है ना, ये जो लेग बचा है, और इसके अंदर जो हमने पर्लिन लगाया है इसको भी बड़ा करना है। इसके अंदर जाएंगे, सभी एक साथ जो है सेलेक्ट हो रहा है ये सारी चीज़ें। ये इसलिए हुआ रहा है क्योंकि हमने एक को कंपोनेंट बनाया था, तो सभी एक साथ, अगर एक में चेंज करोगे तो सब में एक साथ चेंज होगा। वो एक साथ चेंज हुआ, सब आगे बढ़ गया। देखो ये देखो, ये यहाँ तक आ गया, ये भी आ गया। अब इधर भी, इधर तो है ही, इधर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें ज़रूरत है इस लेग को, बैक लेग को। देखो इसमें भी ब्लू लाइन आ रहा है, देखो उसमें भी आ रहा है ये ब्लू लाइन। इसको क्लिक किया तो उसमें भी आ रहा है डॉटेड। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट बना है, कंपोनेंट की वजह से दोनों एक साथ जो है चेंजेस होगा। तो मैं इसमें चेंज करूँगा, ये क्लिक किया, पुश टूल से इसकी हाइट को बढ़ाऊँगा मैं, ये इस तरह से, ऐसे। तो ये एक साथ क्या हुआ, दोनों में चेंज हुआ और जल्दी भी हुआ और हमारा टाइम भी बच गया। तो इस तरह से इसमें काम करना है। तो इससे जो इंस्टॉलर है उसको पता चल जाएगा कि बैक लेग इतना है, 7, ये लगभग 8 फीट के आसपास है, कुछ कम है। तो जैसे 1 इंच के लिए 0.0833 था, तो अगर काउंट करोगे तो ये होगा कितना, 8 और 8 10 80 और 88, 8 11 88, है ना। तो ये लगभग जो है 11 इंच के आसपास है, 7 फीट 11 इंच ऐसे। ये फ्रंट लेग 5 फीट। ये तो ये हमारा तैयार हो गया 3 किलोवाट का सोलर प्लांट। तो इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है पैनल्स को। अब देखो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक मैंने बना के बता दिया, इससे आप बना लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं होम में ले जाता हूँ, जिसमें मैंने पहले से बना के रखा है उसको दिखा देता हूँ आपको। सेव करते हैं, मेहनत बर्बाद ना हो। तो ये सेव हो गया। आप जितना भी प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ पर शो करेगा रिसेंट वाला, और ये ट्रिम्बल कनेक्ट में बाकी स्टोर रहेगा, वो रहेगा। ट्रिम्बल कनेक्ट में जाएंगे, यहाँ सॉर्ट करता हूँ मैं नेम वाइज। तो देखो 3 किलोवाट, ये 3 किलोवाट का बना हुआ है, ये अलग हाइट का, ये अलग हाइट का, जो हमने बनाया अभी। अब देखो ये जो है, अगर किसी ने कहा कि मुझे लंबा एक लाइन में बिछानी है, तो इस तरह से उसमें 6 लेग लग जाता है, पीछे 3 आगे 3, और लाइन बाय लाइन होता है। इसमें भी देखोगे ये गैप है, तो उसी तरह से सेम ये भी बनता है। अच्छा, उसमें जो है हम लोगों ने इस तरह का ये राफ्टर वगैरह सपोर्ट नहीं लगाया है, जो कि लगाना ज़रूरी है, सपोर्ट, है ना। तो इसी तरह से आप सपोर्ट लगाएंगे। आप एक जैसे राफ्टर बनाए उसी तरह से राफ्टर बनाएंगे, उसके एंगल को चेंज करेंगे और यहाँ पर आप फिट कर देंगे। चलो मैं करके बता दें। और ये जो है
ये तो आपका हॉरिजॉन्टल टाइप का है, ये वर्टिकल टाइप का है। ऐसे भी लगता है पीवीए, देखो इस तरह से। इसके कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। बकेट टूल का यूज़ किया मैंने। ये देखो इस तरह से, तो ऐसे भी लगता है पैनल, है ना। ये नीचे जो एक दिख रहा है, ये जो है सपोर्ट के लिए लगा रहे थे, तो वो आधा अधूरा था, वो अटका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लांट को बना सकते हो, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को। यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम सेव कर देते हैं। हम इसमें थे एम गोंगली वाले में, तो इसमें जैसे सपोर्ट था ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लगाना था, यहाँ पे लगाना था, ये यहाँ पास, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, जो आपने इसी का रोटेटेड रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये लाइन में लेते हैं। कितने का था रे भाई, 30 mm का था, 0 डिग्री इंटर किया। और कितना था, 60 mm, 90 डिग्री। अरे नीचे चला गया भैया, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, और रोटेटेड रेक्टेंगल ये हुआ, ये कितना, 30 mm, 0 डिग्री। अच्छा, पहले से हमने क्लिक कर दिया इसलिए वो जो है स्किप करते हैं इसको। कंट्रोल जेड, एक पॉइंट पकड़ेंगे, दूसरा पॉइंट ऐसे ही छोड़ देंगे, 30 mm लिखेंगे, 0 डिग्री इंटर मारा। ठीक, यहाँ पे रखेंगे हम 60 mm, 90 -90 यार, -90 इंटर। ये क्योंकि हम प्लेन पे बना रहे हैं, इसको हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप किया, देखो इसको इधर से धक्का दोगे तो ये वाइट में रहेगा, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है। और इधर से मान लो आपने धक्का दे दिया, पुश पुल टूल का यूज़ किया, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो अब आप जब काम करोगे ना तो ऑब्जर्व कर पाओगे। तो फिलहाल इसको बढ़ाते हैं, कितना, 9 फीट तक का ले लेते हैं, 9 फीट इंटर मारते हैं। ये अब ये क्या चीज़ के लिए है, सपोर्ट के लिए है। सपोर्ट कंट्रोल एक्स किए, इसके अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पास हम सपोर्ट लगा देंगे। कंट्रोल वी किया, ये इस तरह से। ये यार हैंग हो रहा है, पता है, क्योंकि बहुत सारा बन गया ना, इसीलिए।
तो जब है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ। आप इसमें पहले सीख लेना, फिर आप जो है सॉफ्टवेयर में कूद जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ। अब इसके एंगल को हम चेंज करेंगे। अच्छा, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। इधर बड़ा बचा हुआ है, मूव टूल का यूज़ करिए। इतना 6 इंच करते हैं, आगे बढ़ा दिया 6 इंच। Ctrl+C करते हैं इसको, है ना। या आप यहीं से मूव करके, मूव टूल का यूज़ करके कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे अब देखो, इसको रोटेट करोगे तो एंगल इसका अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि इसको क्यू बटन प्रेस किया मैंने, यहाँ पे इसको 1 मिनट यार, कॉर्नर पकड़ लो, ग्रीन फेस में पकड़ा मैंने कहीं से भी, फिर इसको इस तरह से रोटेट कर दो 15 डिग्री में। सेम ऐसे ही इसको भी करना है हमें ग्रीन एक्सिस में करनी है। ये अरे यार, हाँ, सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसको सेलेक्ट करो, क्यू बटन प्रेस करो, ये यहाँ से पकड़े, इसको भी हम 15 डिग्री में कर लेते हैं। ये इस तरह से, तो अपोजिट में होना चाहिए। जैसे वो इधर मुड़ा है तो ये इधर ऐसे करके होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे ला लेंगे हम ऐसे। इसी को कॉपी करता हूँ मैं और इसी के अंदर लगा देता हूँ Ctrl+V। अब इसको कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे इसको प्रेस करो। दो कॉपी हो गया यार। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक में हमने जब किया ना तो दूसरे में भी होना तय है। तो इसको सबसे पहले 0 डिग्री पे ला लेते हैं। अच्छा, 15 डिग्री। आप एरो बटन का यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हो। ये हो गया। अब इसको हमें छोटा करना है, छोटा। तो क्या करोगे? किसी एक को पकड़ो, उसको पकड़ो चाहे इससे, क्योंकि इसी में धस गया इसलिए मैं उसको नहीं पकड़ रहा हूँ। यहाँ से 9 फीट था तो हम करते हैं इसको 6 फीट कम कर देते हैं। ये इस तरह से ठीक है। बड़े आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पकड़ पाएँ।
अब इसको आप रोटेट कर दो फिर नीचे से 90 डिग्री में 90 इंटर किया, ये हो गया। फिर आप इसको क्या करोगे, यहाँ से पकड़ो, फिर इसको रोटेट करो 15 डिग्री में। एक मिनट यहाँ, ये आप पहले देख लेंगे कि किधर आपको रोटेट करनी है। तो हमें जो है यहाँ से यहाँ इसी फेस में करनी है, जो फेस हमें दिख रहा है। इसको 20 डिग्री में करते हैं, ये ठीक है। यहाँ से अब इसको हम प्लेस करेंगे कहाँ पास, यहाँ सपोर्ट लगानी है। यार ये इस तरह से ऐसे सपोर्ट, ये हो गया फिनिश इस तरह से। और अलग अलग तरह का सपोर्ट लग सकता है बिल्डिंग के हिसाब से। कई सपोर्ट जो है बिल्डिंग से अटैच होके इसके स्ट्रक्चर में भी लगता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लांट, ठीक है। देखो ऐसे, अब देखो एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है इसमें कि बैक लेग है वो शायद सेंटर में नहीं है, तो उसको आप सेंटर कर लेंगे। अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेग है वो सेंटर में नहीं है। इसके अंदर जाना, फिर इसके मिड पॉइंट पकड़ना, मिड पॉइंट पकड़े, साइड किया, शिफ्ट प्रेस किया। अब इसके सेंटर को हम देखेंगे कहाँ पास है इसका सेंटर। ये सेंटर फिलहाल स्किप करेंगे क्योंकि दोनों को करना है। तो इसके अंदर जाओगे, इसको भी सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से मूव करोगे राइट साइड ग्रीन एक्सिस, शिफ्ट दबाया। इसका जो मिड पॉइंट है कहाँ पास है, ये है, यहाँ पे प्रेस किया, ये हो गया। अब इसको हम ऊपर करेंगे ताकि ये राफ्टर से भी ऊपर की ओर अटैच हो जाए। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्णतः डिज़ाइन इज कंप्लीटेड एंड। अच्छा यही छूट गया भाई, इसको भी आप इसमें चिपका दोगे। यहाँ से 1 फीट ऐसे करो, शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे फिर कहीं पे चिपका दो, ये हो गया। लो देख लो एक बार इस तरह से प्रॉपर बना है कि नहीं। प्रॉपर मेज़रमेंट डाल देना, राफ्टर पर्लिन का मेज़रमेंट डायमेंशन कितना है क्या है, इसके अंदर जाके करना। मैं बाहर से कर रहा हूँ। कितने फीट का लगा है राफ्टर, ये लगभग 17 फीट का। और पर्लिन आपका लगा है, ये जो है 11 फीट और 4 इंच का है। ये हो गया। तो इस तरह से आप जो है प्लांट को बनाओगे, ठीक है। और हमने टैग किया था, ऑफ किया था ना, ये
तो देखो इसमें ये वाला पैनल लगा है, ये वाला है ना। तो और आपने ये जो हॉरिजॉन्टल वाला बनाए हैं, वर्टिकल वाला बनाए हैं, तो हॉरिजॉन्टल टाइप भी बनता है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। अब उसको उठा के इसके अंदर जाके रखना है। चलो मैं इसमें रख के बताता हूँ। जैसे इसको हाइड किया, अब इसको मुझे चाहिए। अरे देखो यार, अच्छा क्या है इसमें पूरा का पूरा जो है, ऐसे क्लिक करोगे तो इसी के अंदर पूरा का पूरा है। पहले तो ये जो है बिना मतलब की चीज़ें हैं, अच्छा उसकी वजह से आ रहा है ये जो गाइडेड है। तो देखो ये एक साथ पूरा वो है, ग्रुप है। अब इसके अंदर जाओगे तो एक एक करके, तो ये इसको एक साथ ग्रुप करना, बाकी को छोड़ देना। ये इस तरह से ग्रुप किया, कंट्रोल एक्स किया। देखो वो इसलिए हुआ, ये जो मेजरमेंट था ना राफ्टर पर लिंक का, वो बाहर में था इसलिए। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पास हम इसको प्लांट कर देंगे, ऐसे कोने में रखना, जिससे क्या है एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा। फिर आप जो है इसको इधर मुंह करके ऐसे खिसका के रख के देख सकते हो। ये फिक्स नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं लगा था, है ना। तो इसको हम हटाते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये हुआ। तो देखो आपने हाइड किया था, तो हाइड किया था, उसको अनहाइड करने के लिए ये वाला ऑप्शन है लास्ट, ऐसे। और मान लो जो है आपने हाइड किया, लेकिन आपको आपसे वो जो है अनहाइड नहीं हो रहा है ये बटन प्रेस करने पे। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने इसके अंदर जाके इसको हाइड करता हूँ, लेकिन यहाँ से लास्ट आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी नहीं आता है, जब आप बहुत सारा बनाओगे तो नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये हिडन ऑब्जेक्ट को ऑन करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा। देखो ये देखो, इसके साथ साथ एक और है। तो मान लो इसको मुझे अनहाइड करनी, तो इसमें क्लिक किए, अंदर गए, तो देखो ये वाला प्लांट जो है सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्टेड में क्लिक करोगे वो आ जाएगा। देखो वो अनहाइड रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो ये ऐसे दिखते रहेगा। तो इससे अच्छा बंद कर देना, जब ज़रूरत हो तो ऑन करेंगे, बस बात ख़त्म। और आपको सबको लाना है तो ये ऑल को क्लिक करोगे, जितना भी आपने हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तो फ़िलहाल यार इसको मैं हाइड करता हूँ, ये वाला रहेगा प्लांट। हिडन जियोमेट्री को देख सकते हो, ठीक है। गाइड को हटाना है, अब बन गया पूरा प्लांट, तो गाइड को इस तरह से हटा सकते हो। और सीन्स में क्या है, कैमरा है, आप इसका जो ये दिख रहा है उसको चेंज वगैरह कर सकते हो। ऐसे 32 था, ऐसे आपको जैसे करना है कर सकते हो। पैरेलल ऐसे, ठीक है। पर्सपेक्टिव में रखता हूँ मैं। और स्टैंडर्ड व्यू में क्या है ये तो मैंने बता दिया था, है ना। आपको फ़ोटो वगैरह खींचना है तो व्यू को बताता है, जैसे टॉप व्यू, साउथ व्यू, है ना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, बॉटम, आईएसओ में ऐसे होता है, ऐसे रख दिया तो ऐसे आएगा। ये देखो ऐसे रख दिया आपने तो आईएसओ में इस तरह से आएगा, ऐसे। तो ये अपना सीन और बना सकते हो, कहीं से ऐड करना चाहते हो तो। मतलब मुझे जो है ये वाला, जैसे मान के चलो इसका मुझे ये इमेज चाहिए रहता है ऐसे, तो यहाँ पे एक सीन बना दो, क्रिएट कर दो। ये हो गया। फिर शैडो एनालिसिस। तो देखो शैडो एनालिसिस में शायद मैंने बता दिया था कल,
है ना। शैडो एनालिसिस कैसे करते हैं, आप यूटीसी डालोगे, यूटीसी के लिए आप लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालोगे, फिर आप यहाँ से आप इसको ऑन करके आप जो है शैडो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा है, ये पाइप का भी नहीं आ रहा है, कई जगह दिक्कतें होती हैं। ये टैग भी कैसे करना है ये भी बता दिया मैंने। स्टाइल जो होता है इसमें देखने के लिए, इसमें कैसे, जैसे ये इसका बादल आसमान जो है धुंधला टाइप है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके का है, स्टाइल है, जैसे ये स्टाइल है इस तरह से, है ना, चेंज कर सकते हो। ये स्टाइल है, फ़ोटो मॉडलिंग जो रखना है रख सकते हो यार, ये इसका उतना यूज़ नहीं है। और डेकोरेशन के लिए आपका व्यू कैसे दिखेगा इसके लिए है। और ये मटेरियल्स है, मटेरियल्स का भी मैंने बता दिया था। यहाँ से आप कलर वगैरह और मटेरियल्स का पूरा कलर इसमें लगा सकते हो। ये 3D वेयर हाउस है। अगर कुछ चीज़ चाहिए, जैसे पेड़ है, तो पेड़ एक एक चीज़ बनाते थोड़ी बैठोगे, तो आप यहाँ से जाके ट्री लिखोगे, सर्च करोगे, ये अरे क्या हुआ यार, द ट्रैक व्हेन पुट, इस तरह से जैसे स्टीयर सर्च किया, तो आप इसमें जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है, हैवी होता है और ये अटकने लग जाता है, तो अभी नहीं करूँगा। मैं खुद ही स्टीयर्स बना लेता हूँ, टेम्पररी चाहिए रहता है। यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, ट्री चाहिए तो, पेड़ वगैरह चाहिए, पेड़ को ला सकते हो। जैसे इस तरह का, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, लोड मोर ज़्यादा दिखेगा। वो वेयर हाउस से लाना था ना मैंने, ये वेयर हाउस से। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, मतलब आप जो भी टूल यूज़ करोगे उसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे बता देगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो यहाँ पे देख लेना। तो कैसे बताएगा, जैसे मैंने चूज़ किया है अभी पेन टूल, तो पेन टूल का बता रहा है। मैं डायमेंशन टूल करूँगा तो डायमेंशन का बताएगा। इस तरह से आप यहाँ पे हर एक टूल को यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से रोटेटेड रेक्टेंगल, है ना, तो यहाँ से पढ़ के आप समझ भी सकते हैं। ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो हमने बनाया है अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें वो दिया हुआ है। ये इसमें जितना भी बना हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा कंपोनेंट बना है। ये एंटिटी है, जहाँ अगर कुछ चीज़ सेलेक्ट करोगे तो उसका कुछ कुछ डिटेल बताता है ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे इसके अंदर गए तो इसका एंटिटी का डिटेल बताता है, इसमें कुछ भी चीज़ रहेगा उसका, उस पर क्लिक करोगे तो ये हो गया। और क्या बचा यार, सॉफ्टन स्मूथ। ये सॉफ्टन स्मूथ जो है इसका यूज़ मैं अभी तक नहीं किया हूँ। ये जो है एड्स के लिए होता होगा, देख लेना एक बार। और ये मॉडल इन्फो में आपको यूनिट बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेंथ वगैरह, तो यहाँ से उसका डेसिमल फॉर्मेट किस में, अभी फीट में है, इसको चेंज कर सकते हो इंच में। देखो इंच में हो गया। अगर आपको मिलीमीटर में चाहिए तो मिलीमीटर में लिख देगा, और सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी मेज़रमेंट में,
ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने मेज़र किया है वो सही है कि नहीं है, तो यहाँ से आप चेंज कर के देख सकते हो। तो फीट में कर देता हूँ मैं, है ना। यूनिट, एरिया यूनिट, तो एरिया जो बताता है वो स्क्वायर फीट में बताता है। अगर मान लो आपने किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ का आपने वो किया है इसलिए, तो एंटिटी में बताता है। ये देखो एंटिटी मैंने वो क्लिक किया तो स्क्वायर फीट में बता रहा है, मैं बाहर निकलूँगा वो हट जाएगा, देखो ये, तो स्क्वायर फीट वो एंटिटी को बता देगा इस तरह से। आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। वॉल्यूम यूनिट, क्यूबिक फीट, अगर कोई आप सॉलिड बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट रहेगा क्यूबिक फीट में। आप चेंज भी कर सकते हो जैसे पहले की तरह, है ना। तो किसी, जैसे ये इसका सिलेंडर है, बहत्तर एंटिटी, लेंथ जो है इसका बोल रहा है 4 फीट है। आप बहुत सारी चीज़ हैं, टूल है, उसको आप यूज़ करोगे देख लेना, इसमें धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सा टूल है। एंगल यूनिट है, प्रिसीजन एकदम 0.0 है। यहाँ से टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट वगैरह है वो सारी चीज़ चेंज कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। वैसे ही डायमेंशन को भी, जैसे अभी 24 है फ़ॉन्ट, 32 में करूँगा तो अपडेट करना पड़ेगा। इस तरह से चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है भाई लोग, अब आप लोग स्टार्ट करो सीखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।